आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। बहुत सारे लोगों को पता है कि यार कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, लेकिन किसको कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, किसको कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, उसके साथ किसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और किसको कहते हैं पाई बॉन्ड। क्यों यार टूटने की बारी है तो पहले पाई टूटता, सिग्मा क्यों नहीं टूटता, ये सारी बातों के जो आंसर्स है वो आज को आपको आज के इस लेक्चर में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो किसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने के पहले हमने पढ़ा था कि अलग अलग ऑर्बिटल्स होती है और अलग अलग ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल है जिसका नाम है एस ऑर्बिटल, और ये जो एस ऑर्बिटल है इसका शेप होता है स्फेरिकल, और उसके बाद पी ऑर्बिटल होती है उसका शेप होता है डम्बल। ध्यान में रखेंगे इस दो बातों को, एक होता है स्फेरिकल शेप और एक होता है डम्बल। पी का शेप होता है डम्बल शेप, एस का शेप होता है स्फेरिकल शेप। और जैसा भी जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, अगर छोटी सी बात अगर मैं कंसीडर करूं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 1, दोनों का एटॉमिक नंबर 1 है। और हमने देखा है कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। इस बेचारे का एटॉमिक नंबर 1, मतलब भगवान ने उसको सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, एक, है ना। इसका भी एटॉमिक नंबर 1, तो इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन दिया है, एक, लेकिन उसको क्या होना है स्टेबल, ठीक है। और स्टेबल होने के लिए उसको एक का 2 करना पड़ेगा टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। ऑक्टेट होगा क्या, नहीं, क्या कंप्लीट करने के लिए, ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए उसको एक का कितना बनाना पड़ेगा, 2। तो ये बाजू वाले को बोलेगा भाई मेरे को दे दे, वो भाई भी सुनने को तैयार नहीं, वो बोलता तू ही दे दे। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था और इस तरह उनके बीच में एक बॉन्ड बना। म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड अभी इन दोनों के बीच में बना है, किसके और किसके बीच में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर यही कोवैलेंट बॉन्ड दो अलग एटम के बीच में बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है ना, अभी मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ ये हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 1, लेकिन वो 1 इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट नहीं है, उसको कितने की जरूरत है और एक की, बराबर। तो ये जब किसके कांटेक्ट में आता है, फ्लूरीन। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द फ्लूरीन। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लूरीन इज 9, और शॉर्टकट में अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा 2 7। तो बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अब कैसे लिखेंगे हम 7, 1 2 3 4, फिर 5 6 7। अब इसके बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अब इसको भी कितने की जरूरत है, एक, क्योंकि टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट हैज नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कितने की जरूरत है बच्चों, 1, बराबर। इसलिए ये भी बोलेगा कि भाई मेरे को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन जाएगा उसके बाद बोलेगा यार तेरे पास तो 7 है, दे दे एक। बोलेगा बड़ा शाना है तू, छोटा सा है, बड़ा दिमाग वाला है, मेरे पास 7 है और मुझे सिर्फ कितना चाहिए, एक, ठीक है। बोला तू ही दे दे। बोलेगा यार भगवान ने मेरे को एक दिया है, तेरे को दे दूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, कंगाल। इसलिए बोलेगा जा नहीं देता, होगा तू बड़ा, ठीक है। और इसीलिए फिर ना ये देता है ना वो देता है, और इसीलिए वो क्या बोलते हैं उसको, पार्टनर कॉम्प्रोमाइज, या हम बोल सकते हो यार समझौता कर लेता है या पार्टनरशिप कर लेता है। बोलता है तेरा एक मेरा एक, दोनों शेयर करेंगे एक एक, और एक एक शेयर करेंगे, एक का बना 2। अब अगर हम देखेंगे तो फ्लूरीन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए 8, और हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट में कितने हो गए 2। दोनों का, इसका कंप्लीट हुआ ड्यूप्लेट और इसका कंप्लीट हुआ ऑक्टेट, और इस तरह से जो मॉलिक्यूल बना वो मॉलिक्यूल क्या बना बच्चों, HF। क्या बना रे, HF, ठीक है। इस तरह वहां पे मॉलिक्यूल बना है और इसका नाम है HF। दैट HF इज अ व्हिच फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। और इसके पास ये क्या है, लोन पेयर। और ये जो फ्लूरीन है, ये जो कौन है बच्चों, फ्लूरीन। तो फ्लूरीन जो है ना, फ्लूरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9, और हमने पढ़ा है जितना उसका क्या होता है
एटॉमिक नंबर, उतने उसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, और उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर अगर 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 9, और प्रोटॉन भी कितने हैं 9। 9 इलेक्ट्रॉन है मतलब निगेटिव चार्ज कितने हैं 9, और 9 प्रोटॉन है मतलब पॉजिटिव चार्ज कितने हैं 9। तो इसके न्यूक्लियस के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज है 9 पॉजिटिव चार्ज, और इसके न्यूक्लियस के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज है 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। अभी अभी मुझे एक बात बताइए, ये है इलेक्ट्रॉन की पेयर जो कैसे बनी है शेयरिंग से। कैसे बनी है शेयरिंग से, और इसीलिए इसका नाम है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कीप इन योर माइंड, क्या नाम है इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नेम ऑफ दिस इज व्हाट, इट इज अ व्हिच पेयर शेयर्ड पेयर। तो क्या कहेंगे इसको हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज निगेटिव, इस भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव, और इसके न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव, और फ्लोरीन का न्यूक्लियस है तो कितने पॉजिटिव 9 पॉजिटिव, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 और प्रोटॉन भी 1, और इसीलिए इसके न्यूक्लियस के ऊपर कितना पॉजिटिव 1 पॉजिटिव। तो ये जो शेयर्ड पेयर है हमारा कॉन्सेप्ट है बचपन का पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन। तो इसीलिए इसके 9 पॉजिटिव इन दो निगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, और इसका सिर्फ 1 पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करेगा। क्या दोनों उसको अपने तरफ सेम अट्रैक्ट करेंगे? कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा फ्लोरीन। कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन कौन ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन। कौन अट्रैक्ट कर पाएगा फ्लोरीन, कौन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो फ्लोरीन है इसकी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, इस फ्लोरीन की इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और हाइड्रोजन की इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर, किसकी ज्यादा है फ्लोरीन की ज्यादा है, और किसकी कम है हाइड्रोजन की कम है। समझ गए? और इसीलिए मैं क्या कह सकता हूं द टेंडेंसी ऑफ दिस एटम to attract the shared pair of electron towards itself is more। किसकी मोर है बच्चों? फ्लोरीन की। कैसी है? मोर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? काय की टेंडेंसी मोर है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, और इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? डू यू अंडरस्टैंड? जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। shared pair of electron towards itself, it's called electronegativity. So what do you mean by this electronegativity? Do you understand? चलो ऊपर देख के सब बोलेंगे once more। क्या electronegativity? The tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself, it's called electronegativity। क्या कहेंगे हम उसको? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। समझ गए सब? चलो आगे, इसी को हम कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब ये किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की कि हाइड्रोजन की? फ्लोरीन। समझ गए? किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन। तो मैं अभी आपको कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखा के देता हूँ, तो ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट ले रहे हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1, सब लोग ध्यान में रखेंगे। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5। अब इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन 0.5 इसमें क्या करते जाना है? ऐड करते जाना है। तो 2.5 प्लस 0.5 3, फिर 3.5, फिर 4। समझ गए? ये काय की वैल्यू हो गई उनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। अब हैलोजन, डू यू नो हैलोजन? कौन कौन हैलोजन है बच्चों?
हेलोजन को हम डिनोट करते हैं एक्स से, कैसे? एक्स से। और कौन कौन है हेलोजन? फ्लूरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे कौन है? हेलोजन। कौन है ये? हेलोजन। कौन कौन है हेलोजन? वंस मोर, फ्लूरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लूरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5. These are the values of their electronegativity. These are the values of their electronegativity. Hydrogen 2.1, hydrogen 2.1, carbon 2.5, nitrogen 3, oxygen 3.5, फ्लोरीन 4, फ्लोरीन 4. समझ गए? ये वैल्यू कल जिनको लगता है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए, उन्होंने कल कितने बार लिख के लाना है? 10 बार. ठीक है? और सबकी नींद से उठा के भी अगर आपको पूछा क्या फ्लोरीन 4, फ्लोरीन 3, ऑक्सीजन 3.5, हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.5. समझ गए? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू आपकी लर्न हो जानी चाहिए. ठीक है? तभी इसी के ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है, हर जगह काम आता है इसका. ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ गए? तो ध्यान रखेंगे वंस मोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब एक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज. कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. देता है तो पॉजिटिव चार्ज और लेता है तो नेगेटिव चार्ज. ध्यान रखेंगे सब लोग. ठीक है? वंस मोर, व्हेनेवर एनी एटम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, है ना? क्यों ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता है कोई भी एटम अगर देखेंगे और उसके न्यूक्लियस को देखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव. तो अगर न्यूक्लियस में 3 पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 3. और 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव कैंसल. लेकिन अभी उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया. दिया क्या? सिर्फ इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन दिया क्या? नहीं. तो +3 जैसा के वैसा. अब इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3. गया कितना? 1. तो बचे कितने? 2. तो निगेटिव चार्ज कितने बचे? 2. तो आंसर कितना आया? +1. समझ गए? आंसर कितना आया? +1. ध्यान रखेंगे वंस मोर, आंसर कितना आया बच्चों? +1. ठीक है? तो इसीलिए इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 1 पॉजिटिव. कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 1 पॉजिटिव. समझ गए क्यों 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा? क्लियर है सब लोग? अब हम दूसरी बात यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है 1, तो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे, व्हेनेवर एनी एटम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंप्लीटली दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? 1 पॉजिटिव. दिखने को बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बड़ी बड़ी बातें इसके ऊपर हो जाती है. चलो वंस मोर, whenever any atom donate 1 electron, then it carry 1 positive charge. 1 दिया 1 पॉजिटिव. ठीक है? ध्यान में रखना वंस मोर, क्या? 1 दिया 1 पॉजिटिव. उसके अपोजिट अगर समझो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इलेक्ट्रॉन लिया है, प्रोटॉन लिया है क्या? नहीं. इसीलिए प्रोटॉन जितने हैं उतने ही रहेंगे. लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3. 1 लिया, अब कितने हो गए? 4. 4 हो गए तो चार्ज कौन सा? -4. -4 + 3 -1. और इसीलिए ध्यान में रखेंगे हमेशा के लिए, दिया तो पॉजिटिव, लिया तो निगेटिव. समझ गए वंस मोर? दिया तो पॉजिटिव, लिया तो निगेटिव. समझ गए सब लोग? ध्यान रखेंगे वंस मोर, क्या? दिया तो पॉजिटिव, लिया तो निगेटिव. समझ गए? और ये जो चार्ज है, इन चार्ज को ही कहते हैं पोल्स. ध्यान रखेंगे बच्चों, चार्ज को ही क्या कहते हैं? पोल्स. ठीक है? किसको कहते हैं? पोल्स. चार्ज को ही क्या कहते हैं? पोल्स. तो ये हो गया पॉजिटिव पोल और ये हो गया निगेटिव पोल. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या हुआ है अभी इस केस में, इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है. दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 1-1.
तो जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है जिसको हम प्यार से कहते हैं शेयर्ड पेयर, अब इसने भी एक दिया, इसने भी एक दिया, दोनों की पार्टनरशिप बराबर, तो शेयर्ड पेयर कहाँ रहनी चाहिए? उन दोनों के बीच में, यहाँ पे रहनी चाहिए थी, लेकिन इसकी मतलब किसकी? फ्लोरीन की। इस शेयर्ड पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और इसीलिए ये शेयर्ड पेयर इसमें बीच में नहीं रहती, किसके तरफ चली जाती है? फ्लोरीन के तरफ। किसके तरफ? फ्लोरीन के तरफ। ये हाइड्रोजन है और ये कौन है? फ्लोरीन। और शेयर्ड पेयर ज्यादा किसके तरफ जाती है? फ्लोरीन के तरफ। क्यों गई? समझ गए? अभी ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इस दो इलेक्ट्रॉन में एक किसका था? हाइड्रोजन। एक किसका था? फ्लोरीन। लेकिन दोनों कौन लेके जा रहा है? फ्लोरीन। दोनों कौन लेके जा रहा है? फ्लोरीन। पूरा लेके गया क्या? नहीं, थोड़ी सी ज्यादा उसके तरफ गई। अब ये हाइड्रोजन का पीला इलेक्ट्रॉन और ये पांडरा फ्लोरीन का। अब मुझे बताओ क्या हुआ? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहा है कि पास आ रहा है? दूर जा रहा है। दूर जा रहा है मतलब वो जाने के चक्कर में है, और हमें पता है जब कोई देता है तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन दे रहा है कि ले रहा है? देता है, तो कौन सा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। पूरा दिया, पूरा पॉजिटिव। पूरा दिया क्या? अभी नहीं। कैसा दिया? थोड़ा सा दिया। तो कौन सा पॉजिटिव? थोड़ा सा पॉजिटिव। थोड़े से पॉजिटिव को कहते हैं डेल पॉजिटिव। कौन सा पॉजिटिव? डेल पॉजिटिव। ये इसने व्हाइट वाले ने अपना तो खुद का लिया, साथ में किसका ले रहा है? हाइड्रोजन। पूरा लिया क्या? नहीं। कैसा लिया? थोड़ा सा लिया। दिया तो निगेटिव, दिया तो पॉजिटिव। तो कौन ले रहा है रे बच्चों? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल निगेटिव। इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल निगेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव, फ्लोरीन के ऊपर डेल निगेटिव। क्लियर है सब लोग? कीप इन योर माइंड, फ्लोरीन के ऊपर डेल निगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव, है ना? अब इनके ऊपर क्या डेवलप हुए? चार्ज। क्या डेवलप हुए? चार्ज। और चार्ज को ही अभी अभी हमने नाम दिया था पोल्स। तो ये ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा? ऐसा, जिसके ऊपर क्या डेवलप होते हैं? पोल्स। पोल्स डेवलप होते हैं, इसीलिए इसका नाम है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। चांगलं सांगा, कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जिसके ऊपर क्या डेवलप होते हैं? पोल्स, उसको कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए जो दो एटम कंबाइन हो रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? सेम की डिफरेंट? डिफरेंट। और उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट। फ्लोरीन की कितनी है बोलो? और हाइड्रोजन की 2.1। Who's more? फ्लोरीन more। और इसीलिए जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, मतलब क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। किसकी? फ्लोरीन की, है ना? मतलब उसकी क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन के पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा, उसके तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगी और उसके तरफ जाएंगी, इसीलिए उसके ऊपर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। और इसीलिए हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और जिसकी कम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ग्रेट कॉन्सेप्ट, हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे। वंस मोर, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कैरी निगेटिव चार्ज। ठीक है? वंस मोर, क्या? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कैरी निगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? वंस मोर, more electronegative atom carry negative charge and less electronegative atom carry positive charge. ठीक है? Once more, more electronegative atom carry negative charge and less electronegative atom carry positive charge. समझ गए सब लोग? Once more,
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ज्यादा ज्यादा कम ज्यादा कम। एनी डाउट? कर लो वंस मोर। जिसकी ज्यादा उसके ऊपर ठीक है, ज्यादा, बस ऐसा ध्यान में रखना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोलर कोवैलेंट बॉन्ड? डू यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड? The covalent bond formed between the two different atoms having different electronegativity. It's called what? Polar covalent bond. कौन सा covalent bond? Polar covalent bond. Are you understanding? The covalent bond formed between two different atoms having different electronegativity. चालायचं समोर? अब ये हो गया पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर मैं H2 को देखूं तो इसके भी न्यूक्लियस के ऊपर एक पॉजिटिव, नहीं इसके भी न्यूक्लियस के ऊपर एक पॉजिटिव। तो जितने फोर्स से ये खींचेगा उतने ही फोर्स से वो खींचेगा। दोनों का खींचने का फोर्स सेम, इसीलिए ना इधर जाएंगी ना उधर जाएंगी। कहाँ रहेंगी? बीच में, ना इधर ना उधर, इसीलिए ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अरे समझ गए ना? क्योंकि बीच में है और इसीलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। चार्ज नहीं आएगा मतलब क्या नहीं आएगा? पोल्स नहीं आएंगे। और पोल्स नहीं आया मतलब कैसा पोलर? नॉट पोलर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या नहीं है? पोल्स नहीं है, इसीलिए इसको कहा नॉन पोलर। ध्यान रखेंगे वंस मोर। क्या नहीं है? पोल्स नहीं है। पोल्स नहीं है इसीलिए कहा नॉट पोलर। पोल्स रहते तो कहते पोलर, और पोल्स नहीं है तो नॉट पोलर। पोल्स है पोलर, नहीं है नॉट पोलर। पोल्स कब नहीं रहेंगे? जब दोनों एटम कैसे रहेंगे? सेम या डिफरेंट भी रहे लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए? सेम। ठीक है, जैसे इसकी कितनी है? 2.1, इसकी भी 2.1। तो जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी रहेंगी? सेम। तो हम कहेंगे उसको नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कहता है कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। समझता है ना? कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड वेदू? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ध्यान रखेंगे बच्चों। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड? Two types of covalent bond. Which two type? Polar covalent bond and non-polar covalent bond. Covalent bond is in between two same atom. So, I don't know. Same. Different. समझ गए? तो this is the example of which covalent bond? Non-polar covalent bond. Definition लिख के दूं? Polar कब कहेंगे? पोलर कब कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू which atom? Different atom. Different atoms having different electronegativity. Covalent bond formed between two different atoms having different electronegativity. It's called polar covalent bond. ठीक है? Example HF, atom different है, HCl, HBr, दो एटम सेम है कि डिफरेंट? इधर भी डिफरेंट, इधर भी डिफरेंट। समझ गए? दूसरा कौन आएगा? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, व्हाट इज दिस? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम एटम और different atoms having same electronegativity.
same electronegativity, called as non-polar covalent bond. Non-polar covalent bond. इसका एग्जाम्पल H2, दोनों एटम कैसे है? सेम. उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, दोनों कैसे है? सेम. उसके बाद I2, दोनों कैसे है? सेम, है ना? O2 N2. क्लियर? ये है. और एक आधा एग्जाम्पल हम ले लेंगे CS2, कार्बन डाइसल्फाइड. अब कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और सल्फर की भी 2.5. तो दोनों की कैसी है? सेम. एटम कैसे है? डिफरेंट, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम. इसलिए इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. क्लियर? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड? 2 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. कौन से? पोलर एंड नॉन पोलर. दोनों एटम सेम है? डिफरेंट है? डिफरेंट है? सेम है? डिफरेंट है? क्लियर? समझ गए? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड? 2 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. Which 2 type? Polar covalent bond and non-polar covalent bond. After having these 2 types of covalent bond, one is a polar and another is a non-polar. चलो आगे. एक कौन है बच्चों? पोलर. दूसरा कौन है बच्चों? नॉन पोलर. तो वी आर द 2 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, बढ़िया सी बात देखते हैं. ठीक है? जैसे आप सबको पता है कि बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है बच्चों? म्यूचुअल शेयरिंग. कैसे फॉर्म होता है? म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्म होने वाले बॉन्ड को हम कहते हैं कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड. लेकिन शेयरिंग हमें पता है इलेक्ट्रॉन काय में रहता है? ऑर्बिटल. काय में रहता है? ऑर्बिटल. जैसे हाइड्रोजन की बात अगर करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1. तो उसका इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में है? 1s, जिसका शेप होता है स्फेरिकल. लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9. पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2. दूसरी में भी 2. 2 और 2 कितने गए? 4. है कितने? 9. गए कितने? 4. 2s के बाद कौन आती? 2p, है ना? 9 में से 4 गए, बचे कितने? 5. तो ये लिख दिया हमने इसमें 5. तो ये हो गया किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड एज इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन. अभी S जो सबशेल होती है, S सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? 1. दूसरी जो S है उसके अंदर भी 1. लेकिन P सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है? 3. ठीक है? वंस मोर, S के अंदर 1, S के अंदर 1 और P के अंदर 3. P के अंदर कितनी होती है? 3. अब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 5. ठीक है? अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. एक अपवर्ड, दूसरा डाउनवर्ड. इसमें भी एक अपवर्ड, दूसरा डाउनवर्ड. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. फर्स्ट फिलअप सिंगल सिंगल. पहले कैसे फिलअप करते हैं? सिंगल सिंगल सिंगल. अभी कितने हैं? 5. गए कितने? 3. बचे कितने? 2. तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5. ऐसा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है उसको कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्या कहते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में है? p ऑर्बिटल. कौन सी ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल. ध्यान रखेंगे, इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन विच ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल. और अभी अभी हमने देखा है p का शेप कैसा होता है? डम्बेल. कैसा होता है? डम्बेल. S का स्फेरिकल. ठीक है? और P जो होती है ना बच्चों, ये है कौन सा एक्सिस? X एक्सिस. ये है Y एक्सिस. और इसके ऐसा वर्टिकल रहता है वो Z एक्सिस. तो यहाँ पे अभी समझो मैं इसको Z कंसीडर करता हूँ, तो ये हो गई कौन सी? PZ. क्या हो गई है? PZ. अगर इसके लोब अलोंग द कौन से एक्सिस है? Y.
तो इसको क्या कहते हैं, पी बाय। अब ये पीजेड में इलेक्ट्रॉन है, काय में अनपेड इलेक्ट्रॉन, पीजेड। तो इसकी जो पी ऑर्बिटल है और इसकी कौन सी ऑर्बिटल, पीजेड का एक्सिस ऐसा था ना, और इसका कौन सा इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर ये इनके एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो क्या होगा, ये है कौन सी ऑर्बिटल, एस, और ये हो गई पी। क्लियर। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन और उसका एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या भाव, ये है एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज द, ये इसका भी एक्सिस है और इसका, और ये है कौन सा ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप। कौन सा ओवरलैप बच्चों, एक्सियल ओवरलैप। कीप इन योर माइंड, दिस इज व्हिच ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप। और एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, कैसा ओवरलैप है ये, एक्सियल। क्यों कहा, क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, कौन सा रीजन है बच्चों, ओवरलैपिंग रीजन। इस ओवरलैपिंग रीजन में से कौन जा रहा है, एक्सिस, ठीक है। वंस मोर, एक्सिस कहां से जा रहा है, ओवरलैपिंग रीजन से क्या पास हो रहा है, एक्सिस। एक्सिस इज पासिंग थ्रू द व्हिच रीजन, ओवरलैपिंग रीजन, and so this overlap is called which overlap, axial overlap। कौन सा ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैप। और ऐसे एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिग्मा बॉन्ड, डू यू अंडरस्टैंड। तो इस सिग्मा बॉन्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका एक अपवर्ड रहता है और एक डाउनवर्ड, समझ गए। तो इसको हम कौन सा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिग्मा बॉन्ड, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिग्मा बॉन्ड, डू यू अंडरस्टैंड। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। जैसे मेरे पास तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितना है बच्चों, 9, और उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ये एक फ्लोरीन के 7 हो गए, और ये दूसरा फ्लोरीन है, वो भी इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। अब दोनों ने इसका एक एक अनपेड क्या किया बच्चों, शेयर। अब देखो 2 4 6 8 है ना। अब इसका क्या कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट। इधर भी देखेंगे 2 4 6 8, इसका भी क्या कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट। दोनों का क्या कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट। अभी ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने क्या किया, फ्लोरीन का अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में था, पीजेड, बराबर। तो इसने इसकी पीजेड और इसने इसकी पीजेड, दोनों ने अपनी पीजेड को क्या किया, ओवरलैप। कैसे ओवरलैप किया होगा, ये देखिए, ये हो गई एक की पीजेड, एक फ्लोरीन की पीजेड, क्लियर। और ये हो गई दूसरे फ्लोरीन की पीजेड, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, और ये उनके एक्सिस, ठीक है, और ये इसका एक्सिस, ये हो गए इनके एक्सिस। अब दोनों ने इनके बीच में क्या फॉर्म किया, ओवरलैप। जब इनके बीच में ओवरलैप होगा, तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ये है एक पीजेड और ये है दूसरी पीजेड, और इनके बीच में अभी क्या फॉर्म हुआ, ओवरलैप, एक्सिस है, समझ गए। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये है कौन सा रीजन, ओवरलैपिंग रीजन, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। एंड दिस रीजन इज अ व्हिच रीजन, ओवरलैपिंग रीजन। कौन सा रीजन है बच्चों, ओवरलैपिंग रीजन। और इस ओवरलैपिंग रीजन से कौन जा रहा है, एक्सिस। कौन जा रहा है, एक्सिस। एक्सिस इज पासिंग थ्रू द व्हिच रीजन, ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है। वंस मोर,
axis is passing through the overlapping region. As the axis is passing through the overlapping region, so we say it is which overlap? Axial overlap. और एक्सियल ओवरलैपिंग से फॉर्म होने वाले बॉन्ड का नाम है सिग्मा बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड. समझ गए सब? तो व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड. व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिग्मा बॉन्ड? डू यू अंडरस्टैंड? चलो once more, what is sigma bond? The covalent bond formed by axial overlapping of atomic orbital is called sigma bond. It's called sigma bond. तो axial overlapping से फॉर्म होने वाले बॉन्ड का नाम रखा बच्चों सिग्मा बॉन्ड. लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है, क्या की बात करूं? ऑक्सीजन. डू यू नो द ऑक्सीजन? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने उसमें इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2. कितने हो गए? 4. है कितने? 8. 8 में से गए कितने? 4. तो बचे कितने? 5. कितने बचे? वेरी गुड. आएगा 5 वाले नहीं ना? कितने बचे? 4. 9 बज गए तो हो सकता है 5 भी बच सकते. ठीक है, तो डोंट वरी. कितने बचे? 4. तो टोपी में कितने गए? 4. और हमें पता है कि टोपी में कितनी ऑर्बिटल होती है? 3. फिर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4. ये 3 और 1 4. अनपेयर्ड कितने हैं? 2. एक होगा पीवाई में और एक होगा पीजेड में. अब दोनों को शेयर करना है. तो ये हो गई बच्चों पीजेड और ये हो गई पी वाई. अब दोनों को अगर देखेंगे, दोनों एक दूसरे को कैसी है? परपेंडिकुलर. कितने का एंगल है? 90 का. बराबर. अब ये हो गई एक पीजेड और ये हो गई दूसरी. अब इनका क्या करना है? ओवरलैप. अब क्या होगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन. अब इधर पीवाई में भी इलेक्ट्रॉन है और पीजेड. अब ये तो एक्सियली क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे ना? क्या कर लेंगे? एक्सियली ओवरलैप. देखो ये एक है, बराबर. अब ये इसके साथ क्या करने जा रहा है? ओवरलैप. ये देखो हो रहा है. हाँ, जम गया. ठीक है, क्या हो गया? ओवरलैप. बराबर. अब इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर्ड अप हो जाएंगे. ये हो गया ओवरलैप. एंड दिस इज द विच रीजन? ओवरलैपिंग रीजन. अब ओवरलैपिंग रीजन से क्या जा रहा है? एक्सिस. सो इट इज द विच ओवरलैप? एक्सियल ओवरलैप. अब दूसरा भी बोलेगा आई वांट टू आल्सो मेक द एक्सियल ओवरलैप. लेकिन पहला बोलेगा यार कैसा? ये ऐसे है ना. अब इन्होंने एक्सियल बनाया, अब ये वाले ये बोलते हम भी बनाएंगे एक्सियल. तो एक्सियल बनाने के लिए कैसा आना पड़ेगा? ऐसा. तो ये ऐसा होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ऐसा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे इनका ओवरलैप क्या होगा? देखो ये ऐसा ओवरलैप हुआ है. जब ये वाले एक्सियल ओवरलैप करने जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ऐसा. इनका बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, है ना. फिर ये बनेगा ऐसा. फिर बोलेंगे यार हमारा तो बॉन्ड टूट गया, हम तो फिर से बनाना चाहते हैं. तो फिर ये ऐसा करेंगे तो ये फिर इनका टूटेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब एट अ टाइम दोनों का एक्सियल ओवरलैप नहीं हो सकता, है ना. कितने का हो सकता है? सिर्फ एक का, मतलब एक जोड़ी का. समझ गए? और इसीलिए ठीक है, दो एटम के बीच में अगर दो बॉन्ड बन रहे हैं तो दो बॉन्ड में से सिग्मा मतलब एक्सियल ओवरलैप सिर्फ कितने का बनेगा? एक. और दूसरा वाला जो है उस बेचारे के पास अभी ऑप्शन नहीं है, उसको खड़े खड़े ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा. ठीक है, कैसे बॉन्ड बनाना पड़ेगा? पैरेलली. ठीक है, अब ये पैरेलली कैसे ओवरलैप होता है? ठीक है, अभी पैरेलली ओवरलैप करके दिखाते इनको. ठीक है, ये था ऐसा, बराबर. अब ये जो दूसरा है, ये देखो ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये. ठीक है,
अभी वर्टिकली ही वो क्या कर लेगा, ओवर, कैसा ओवरलैप किया, वर्टिकली। देखो वर्टिकली ही क्या करेगा अभी ये ओवरलैप। ये देखो वर्टिकली, अब कैसा ओवरलैप हो गया, लैटरल ओवरलैप। अभी आपको ये दिख रहा है तो इसकी वजह से आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता होगा, इसलिए हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो कैसी ओवरलैपिंग हुई, लैटरल ओवरलैपिंग। देखो इसका एक्सिस इधर जा रहा है और इसका एक्सिस इधर, और ये है कौन सा रीजन, ओवरलैपिंग रीजन। दिख नहीं रहा है क्या, देखो 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 देखो, ये देखो ये कौन सा रीजन है, ओवरलैपिंग रीजन। कौन सा रीजन है बच्चों, ओवरलैपिंग रीजन। अब ओवरलैपिंग रीजन से एक्सिस जा रहा है क्या, नहीं, सो इसीलिए इट इज नॉट अ एक्सियल ओवरलैप, वर्टिकल ओवरलैप है, सो इट इज कॉल्ड लैटरल ओवरलैप, ठीक है। और ओवरलैप करने के लिए एक ऑर्बिटल ऐसी और एक ऑर्बिटल ऐसी, और इसीलिए इसका नाम रखा कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो कीप इन योर माइंड, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो कीप इन योर माइंड द बॉन्ड फॉर्म बाय व्हिच ओवरलैपिंग, lateral overlapping of atomic orbital is called pi bond। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अभी अगर हम इनके बीच में ऐसा ओवरलैप करते हैं तो ये वाला जो ओवरलैप होता है एक्सियल ओवरलैप, इसको आप कितना भी घुमाओ ये टूटता नहीं है, बराबर। इसलिए ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। लेकिन लैटरल ओवरलैप क्या होता है, जल्दी टूट जाता है, इसलिए वो कैसा होता है, वीक। और इसीलिए पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक, और सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। और इसीलिए टूटने की बारी आई तो पहले क्या टूटता है, पाई, और बाद में सिग्मा। हाथ नहीं बोलना, क्या टूटता है, सिग्मा, बाद में। पहले क्या टूटता है, पाई, काय, पाई, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड। तो ग्रेट कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। और टूटने की बारी आई तो पहले क्या टूटेगा, पाई, बाद में क्या टूटेगा, सिग्मा। हाथ नहीं, क्या, सिग्मा। डू यू अंडरस्टैंड। तो कीप इन योर माइंड which bond is a strong bond, sigma bond is a strong bond, sigma bond is a strong bond and pi bond is a weak bond। और डबल बॉन्ड रहे तो उसमें सिग्मा सिर्फ एक, बाकी के सब पाई। और इसीलिए सिंगल बॉन्ड इज अ, इन डबल बॉन्ड वन सिग्मा वन पाई, इन ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा टू पाई। Keep in your mind this great concept. Once more, single bond is a, in double bond one sigma one pi, in triple bond one sigma two pi। Remaining we discuss.